अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो आज के वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक जो हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर हम बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को तीनों को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। ओके, तो पहली चीज मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अगर बिजनेस को एस्टैब्लिश करना है तो क्या क्या चाहिए हमें? पहले हमें लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए। कुछ भी गवर्नमेंट के लीगल फॉर्मेलिटीज आपको मिले तो वो चाहिए, जैसे कि लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब जीएसटी नंबर, टिन नंबर, ये सब चाहिए बिजनेस शुरू करने से पहले। बट प्रोफेशन में अगर आपको शुरू करना है, अगर किसी भी कंपनी में जाना है तो यू हैव मतलब आपके पास एक सर्टिफिकेट रहना चाहिए, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट। तो वो हमें प्रोफेशन में चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में हमें सिर्फ एक अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस अग्रीमेंट चाहिए, और कुछ नहीं। देन कम्स नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क, यहाँ पर हम बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के नेचर ऑफ वर्क कंपेयर करेंगे। ओके, तो पहला, बिजनेस क्या करता है? प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। तो ये जो बिजनेस है वो गुड्स एंड सर्विस ऑफर करता है, किसे? पब्लिक को। तो वो उसका नेचर ऑफ वर्क हुआ है। तो मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में भी बोला है कि बिजनेस किस तरह गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है पब्लिक को। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर पहले वीडियो देख लें, ये पार्ट 2 है चैप्टर का। अब आते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन के लिए क्या चाहिए? प्रोफेशन के लिए नेचर ऑफ वर्क क्या है उनका? एक्सपर्ट सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर है, टीचिंग कर रही, वो टीच कर रही है स्टूडेंट्स को, सो दैट इज हर नेचर ऑफ वर्क। तो हर प्रोफेशन का अलग अलग वर्क है। ओके, देन कम्स एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या काम है? एज पर दी, जो भी बॉस उनको देता है, एंड एज पर देर, मतलब कि जिसमें वो परफेक्ट हो, जिसमें वो उन्होंने कुछ कोर्स किए हैं, तो वही काम दे सकते हैं हम एम्प्लॉयमेंट को भी। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन थोड़ा बहुत सिमिलर है, बट अलग भी है। दे कांट बी इट लाइक, हाँ हम ये नहीं बोल सकते प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट सेम है, नहीं। प्रोफेशन अलग होगा, एम्प्लॉयमेंट अलग होगा। तो यहाँ पर रूल ऑफ सर्विस भी हो सकता है एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे इनका काम क्या है? नेचर ऑफ वर्क इज कि है ना, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट में जो काम लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्ट्रैक्ट ओनली एम्प्लॉयमेंट को काम करना है, एम्प्लॉयज को काम करना है। सो द नेक्स्ट इज रिवॉर्ड और रिटर्न। अगर बिजनेस में मतलब कि अच्छा चल रहा है बिजनेस, तो रिवॉर्ड क्या मिलता है? तो बिजनेस में मिलता है प्रॉफिट अर्निंग, एंड प्रोफेशन के लिए प्रोफेशनल फीस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले भी दिया है, अगर टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है तो इन रिटर्न वो सैलरी भी ले रही है, तो वो प्रोफेशन फीस होगा उनका। एंड एम्प्लॉयमेंट, जब एम्प्लॉयमेंट कुछ अच्छा काम करते हैं या फिर काम अच्छे से करते हैं, महीने भर काम करते हैं, तो उनका रिवॉर्ड क्या होता है? सैलरी उनका रिवॉर्ड होता है। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस ऑब्वियसली अगर बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज मस्ट। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपके बिजनेस के नेचर के ऊपर होता है। उसका मतलब है कि अगर आपका बिजनेस छोटा है तो कम कैपिटल इन्वेस्ट होगा, अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होगा। एंड प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल होगा, एंड एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल रिक्वायर्ड। अब आता है रिस्क। रिस्क ऑब्वियसली हमने पहले वीडियो में भी पढ़ा है कि रिस्क बिजनेस के लिए क्या है? अनसर्टेन है, कभी भी आ जाता है, राइट? सो यहाँ पे बिजनेस के लिए सेम रहेगा कि रिस्क इज अनसर्टेन, प्रॉफिट भी अनसर्टेन है, कभी भी आपको बड़ा ऑर्डर मिलता है तो आपको प्रॉफिट हो जाता है, बट वो इरेगुलर है। रिस्क इज प्रेजेंट, अगर जितना आपको प्रॉफिट होता है उतना ही रिस्क भी रहता है बिजनेस में। प्रोफेशन में है रिस्क, बट कंपेयर टू बिजनेस उतना रिस्क नहीं है। एंड एम्प्लॉय में रिस्क मतलब थोड़ा बहुत है, ना के बराबर। इट्स जस्ट लाइक कि हाँ, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट में रिस्क ना के बराबर है, उतना नहीं रहता है। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, वो किसी के अंडर काम करते हैं, ठीक है? वो जब किसी के अंडर काम करते हैं तो जो भी लॉस होता है वो कंपनी को होता है, और उन्होंने तो एम्प्लॉयज को प्रॉमिस किया है कि हम इतना आपका सैलरी है, चाहे मेरे कंपनी को लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, आपका इतना है तो इतना ही बनता है।
तो ये कुछ प्रॉमिस किए जाते हैं एम्प्लॉय से, तो इनके पास उतना रिस्क नहीं रहता है एम्प्लॉय को. ओके, सो द सिक्स्थ इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. अगर किसी भी लाइक कोई भी डायरेक्टर हो या फिर मैनेजर हो, उनको उनका पोजीशन ट्रांसफर करना है तो बिजनेस में पॉसिबल है. ओके, बट विथ सम फॉर्मेलिटीज, कुछ फॉर्मेलिटीज रहती हैं, उस फॉर्मेलिटीज के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रांसफर कर सकते हैं. एंड प्रोफेशन नॉट पॉसिबल, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट या फिर इमरजेंसी में पॉसिबल है, बट मैक्सिमम ऑफ द टाइम इज जस्ट लाइक नॉट पॉसिबल. इवन इन एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एम्प्लॉय हैं किसी भी कंपनी में, आप अपने काम को किसी को नहीं दे सकते. बिजनेस में आप अपना काम किसी को दे सकते हैं, प्रोफेशन में भी आप नहीं दे सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हिंदी की टीचर है तो वो हिंदी ही पढ़ाएगी. वो अपना हिंदी जाकर कन्नड़ा मैम को नहीं दे सकती कि हाँ जाके आप हिंदी पढ़ा दो, ऐसा नहीं हो सकता. ओके, सो ये नो ट्रांसफर इन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. देन कम्स क्वालिफिकेशन. अब बिजनेस चलाने के लिए क्या आपको क्वालिफिकेशंस चाहिए? नो, नो, मतलब नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप पढ़े भी हो, नहीं भी पढ़े हो, आप बिजनेस शुरू कर सकते हो. ओके, देन कम्स प्रोफेशन के लिए. प्रोफेशन के लिए क्वालिफिकेशन इज मस्ट, क्योंकि जब आप देखें, जब आप अपना एस्टैब्लिशमेंट ही करते हैं, आप किसी भी कंपनी में जॉब ढूंढने जाते हैं, तब आपको आपका सर्टिफिकेट मांगा जाता है. एंड प्रैक्टिस, मतलब सर्विस ऑफ प्रैक्टिस भी मांगा जाता है. उनका जो ये रहता है, क्या बोल, उनका जो सर्टिफिकेट रहता है वो मांगा जाता है. ठीक है, तो वो क्वालिफिकेशंस में आपको चाहिए. तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन प्रोफेशन में इज मस्ट की चाहिए आपको. देन क्वालिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग एज ओके एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एम्प्लॉयर्स. अब फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं कंपनी में, आप पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपने वहां पे बोला है कि मुझे काम करना है. एज पर रिक्वायर, उन्हें मतलब कि कितना पढ़ा लिखा इंसान चाहिए, एज पर दैट आपको उस कंपनी में अपना ये लेटर देना है. ओके, तो यहाँ पर भी क्वालिफिकेशंस चाहिए. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्वालिफिकेशन है कुछ बीबीए की एंड आप सिर्फ 12th पास हो, तो ऐसा नहीं होगा. एज पर प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर, तो आपको वो देना पड़ेगा. जैसे कि बीबीए का है तो आपको बीबीए ही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं उस कंपनी में, नहीं तो आप नहीं कर सकते. तो एम्प्लॉयमेंट में भी क्वालिफिकेशंस चाहिए. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं. बिजनेस कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे बिजनेस के 2 एग्जांपल्स मैंने लिए. एक शॉप एंड फैक्ट्री, जहां पर प्रोडक्शन भी होता है, प्रोडक्शन नहीं मतलब एक्सचेंज होता है, राइट. गुड्स एंड सर्विस के एक्सचेंज होते हैं, राइट. बाइंग एंड सेलिंग होता है. तो उसी के लिए मैंने बिजनेस के लिए ये एग्जांपल लिया. देन कम प्रोफेशन. प्रोफेशन के लिए देखिए, मैंने टीचर बोला था, यहाँ पर बहुत सारे हैं. लीगल, मेडिकल प्रोफेशन, चार्टेड अकाउंटेंट, ये सब प्रोफेशन है. एंड एम्प्लॉयज के लिए जैसे कि जॉब इन बैंक, इंश्योरेंस, कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये सब एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा. ओके, यहाँ पर हम कुछ बिजनेस एक्टिविटीज पढ़ेंगे. अब हम कुछ बिजनेस एक्टिविटीज पढ़ेंगे. तो बिजनेस 2 चीजों में डिवाइड है. सो फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. नाउ इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी. प्राइमरी के 2 पार्ट्स हैं, एक एक्सट्रैक्टिव है और जेनेटिक है. नाउ कम सेकेंडरी. सेकेंडरी के भी 2 हैं. वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन. मैन्युफैक्चर के अंदर 4 है, टेरिटरी में कोई पार्ट नहीं है. नाउ कम्स ट्रेड. ट्रेड के अंदर दो हैं. वन इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल में होलसेल, रिटेल आएगा. एक्सटर्नल में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट आएगा. ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस. बहुत है ना, कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे और हर एक डाउट क्लियर करेंगे. तो यहाँ पर हम इंडस्ट्री की मीनिंग पढ़ने वाले हैं. सो इंडस्ट्री रिफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच आर कनेक्टेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेस इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्री में क्या होता है, वहां पर एक रॉ मटेरियल को, एक रिसोर्सेस को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है.
इंडस्ट्री में क्या करते हैं हम? इंडस्ट्री में हम रिसोर्सेस को एक यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, याद रखना. Then comes the term industry is also used to mean group of firms producing similar or related goods. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इंडस्ट्री जो है उसे सिर्फ हम ये नहीं बोलेंगे कि वो रिसोर्सेस को कन्वर्ट कर रहा है यूजफुल गुड्स में, बट हाँ, इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे, एक ग्रुप ऑफ फर्म्स, बहुत सारे फर्म्स मिलकर प्रोड्यूस करते हैं. क्या प्रोड्यूस करते हैं? सिमिलर और रिलेटेड गुड्स. तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है, देखिए. So that is example, cotton textile industry refers to all manufacturing units producing textile goods for cotton. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अगर कॉटन की टेक्सटाइल फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, तो वहां पर हम सिर्फ कॉटन के चीज ही बिकेंगे, थोड़ी ना सिल्क के बिक जाएंगे या फिर मेटल बिकेगा. ओके, तो उसका मतलब है कि अगर कॉटन की इंडस्ट्री है तो वहां पर जितने भी फर्म्स हैं वो कॉटन के रिलेटेड ही काम करेंगे, ना ही मेटल के रिलेटेड करेंगे, ना ही सिल्क के. ओके, सो सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वुड इंक्लूड ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सो ऑन. ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल लिया है, सिमिलर है. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ही बनाएगा. जो इलेक्ट्रॉनिक का गुड्स नहीं है, क्या वो बनाएगा? नहीं, क्योंकि वो है ही इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस चीज का मतलब कि जिस फॉर एग्जाम्पल कॉटन का जो कॉटन टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है, तो वो कॉटन के ही चीज बनाएंगे, सिल्क और इलेक्ट्रॉनिक के नहीं बनाएंगे. अगर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है तो वो इलेक्ट्रॉनिक के गुड्स ही बनाएंगे, कॉटन और सिल्क के नहीं. Okay, then comes industry may be divided into 3 categories, namely primary, secondary and tertiary. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो मतलब इंडस्ट्रीज है उसे हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं. तो पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी. यहाँ पर हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं. अगर आप देखें तो यहाँ पर बिजनेस के 2 टाइप्स थे, इंडस्ट्री और कॉमर्स. अभी हम इंडस्ट्री के टाइप्स पढ़ रहे हैं, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी. ओके, सो प्राइमरी इंडस्ट्री, this includes all those activities which are concerned with the extraction and production of natural resources and reproduction, development of living organism, plants, etc. These are divided as follows. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है, वहां पर प्राइमरी इंडस्ट्री में हम पहले चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, या फिर हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो वो हम प्राइमरी इंडस्ट्री में करेंगे. अब प्राइमरी इंडस्ट्री के 2 डिफरेंट टाइप्स है, वन इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, वन इज जेनेटिक इंडस्ट्री. तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या होता है, दिस इंडस्ट्री एक्सट्रैक्ट रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस. तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हम रॉ मटेरियल्स निकालते हैं नेचुरल रिसोर्सेस से. हम रॉ मटेरियल्स कहाँ से निकालते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस से निकालते हैं. Extractive industry supplies some basic raw material that are mostly product of geographical or natural environment. Products of these industry are usually transformed into many another useful goods by manufacturing industry. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में जो है हम गुड्स को नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो भी हमारे जियोग्राफिकल, जो भी हमारे मतलब जियोग्राफिकल मतलब इंडिया, हमारे इंडिया में के अंदर जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उनसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं. इसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सेंड करते हैं. क्यों सेंड करते हैं? कि वो रॉ मटेरियल को एक यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करे, उसी के लिए हम भेजते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. तो जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, यहाँ पर हम ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो इस इंडस्ट्री में ये इंडस्ट्री इंगेज रहता है किसमें? ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर दे यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन. आगे के रिप्रोडक्शन में ये इंडस्ट्री जो जेनेटिक इंडस्ट्री है वो इंगेज रहती है इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप देख लें. Then comes secondary industry. Secondary industry में क्या होता है?
Secondary industry, these are concerned with using materials which have already been extracted at the primary सेक्टर. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है, यहाँ पर वो मतलब वो मटेरियल्स यूज करते हैं जो पहले ही एक्सट्रैक्टेड हैं. किसमें? प्राइमरी सेक्टर में. प्राइमरी सेक्टर में हमने एक्सट्रैक्ट किया था, राइट? तो प्राइमरी सेक्टर में जो हमने एक्सट्रैक्ट किया वो हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में यूज करेंगे. क्यों यूज करेंगे? एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक फाइनल गुड बनाने के लिए. क्यों? फॉर कंजम्पशन, कंज्यूमर्स के लिए, फॉर फाइनल कंजम्पशन हम बनाएंगे. ओके, देन कम्स इसके सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या आता है? दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स through processing of raw materials and thus creating from utilities. They bring out diverse finished products that we consume or we use through the conversion of raw material or partly finished materials in their manufacturing operations. तो मैन्युफैक्चरिंग हमने पहले देखे, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर हम गुड्स अब्स्ट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे. कहाँ से? नेचुरल रिसोर्सेज से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे. ओके, उसके बाद हम कहाँ भेजेंगे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भेजेंगे. जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो एक्सट्रैक्टिव रॉ मटेरियल्स हैं, उस जो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में पढ़ा था, अब उस मटेरियल को हम यूज कर एक फाइनल गुड कन्वर्ट करेंगे, एक फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके बाद हम फाइनल कंजम्पशन के लिए भेजेंगे. तो वो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में करते हैं. क्या करते हैं? एक रॉ मटेरियल को एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं. और वो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? जो प्राइमरी इंडस्ट्री में जो एक्सट्रैक्टिव मटेरियल्स जो थे उसे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज करेंगे. सो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स है. वन इज एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग. एनालिटिकल में क्या होगा? इस इंडस्ट्री में विच एनालाइज एंड सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम एलिमेंट. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? इस इंडस्ट्री में हम एक एलिमेंट से दो अलग अलग एलिमेंट निकालेंगे. फॉर एग्जाम्पल ऑयल रिफाइनरी, यहाँ पे दिया गया है हैज इन द केस ऑफ ऑयल रिफाइनरी. अगर आपको ऑयल रिफाइन करना है तो उसमें जो फॉर एग्जाम्पल जब वो खेत से लाया जाता है तो उसमें कुछ गंदगी भी रहती है, राइट? कुछ पत्ते कुछ रहते हैं, तो उसे निकाल कर सिर्फ ऑयल का जो मस्टर्ड रहता है उसे हम निकाल कर रखते हैं. ओके, उसके बाद उसे क्लीन करना वो सब रहता है. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? वी आर सेपरेटिंग द डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल. ओके, वो हम कहाँ करेंगे? वो हम एनालिटिकल इंडस्ट्री में करेंगे. अब सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या करेंगे? वी कंबाइंस वेरियस इंडस्ट्री इनटू अ न्यू प्रोडक्ट हैज इन द केस ऑफ सीमेंट. अब हम यहाँ क्या करते हैं? सिंथेटिकल में हम यहाँ पर वेरियस इंग्रेडिएंट्स, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को यूज कर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं. जैसे कि सीमेंट, यहाँ पर सीमेंट का एग्जांपल दिया गया है. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस टू. Then comes processing industry. Processing industry, which involves successive stages for manufacturing finished product, has in the case of sugar and paper. तो यहाँ पर क्या बोला जाता है? यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं. ओके, एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑयल रिफाइनरी करना है, जैसे कि यहाँ पर शुगर एंड पेपर बोला गया है, तो वहां से पेपर सब बन जाता है, लेकिन वो सिर्फ पेपर ही रहता है. पैकेजिंग नहीं होती है, पैकेजिंग अभी नहीं होती है. यहाँ पर सिर्फ एक प्रोडक्ट एक यूजफुल प्रोडक्ट गुड में कन्वर्ट हो चुका रहता है. किसमें? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में. अब आता है असेंबलिंग इंडस्ट्री. अब असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है? विच असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट. यहाँ पर हम दूसरे पार्ट्स मतलब दूसरे डिफरेंट कंपोनेंट्स, एक चीज के अलग अलग कंपोनेंट्स है तो हम उन्हें असेंबल करेंगे, मिलाएंगे और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे. जैसे हैज इन द केस ऑफ टेलीविजन, ऑब्वियसली टेलीविजन के डिफरेंट पार्ट्स हैं तो सबको असेंबल करना, करेक्टली फिक्स करना, तो ये सब असेंबलिंग इंडस्ट्री में
आ जाएगा। सो आई होप कि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में क्लियर होंगे और उनके टाइप्स के बारे में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। द वर्ड व्हेन यू हियर कंस्ट्रक्शन, द फर्स्ट थिंग कम्स दैट इज कि हाँ कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड होगा, कुछ बनाना होगा। सो यस यू आर करेक्ट। सो दैट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज्यादातर आप कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड ही काम करते हैं, लाइक बिल्डिंग्स बनाना है, डैम्स, ब्रिजेस, ऑल दिस कम्स अंडर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। So next is territory industry. Now territory industry क्या करता है? This is the third industry. First comes primary, secondary and territory industry. Now territory industry में क्या होता है कि territory industry वो support देता है किसे? Primary and secondary industry को। कैसे? I'll say you wait. So टेरिटरी इंडस्ट्री क्या करता है? अब जैसे कि किसी भी चीज की जरूरत है प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को, like for example here there are some of the like हेल्पिंग लाइक द वे टेरिटरी इंडस्ट्री हेल्प करता है, सपोर्ट करता है सेकेंडरी और प्राइमरी को। सो फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि टेरिटरी इंडस्ट्री क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर आपकी इंडस्ट्री जो है वो एक पर्टिकुलर जगह में, लाइक मुंबई, दिल्ली, इस जगह पे, बट आपको गुड्स प्रोडक्ट मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो आपको पहुंचाना है साउथ, मतलब कि इंडिया के साउथ में, दैट इज तमिलनाडु, बैंगलोर, तो यहाँ पर आपको पहुंचाना है। सो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप अपने गुड्स को पहुंचा सकते हैं। सो टेरिटरी आपको उसमें सपोर्ट करता है। देन कम्स बैंकिंग। अगर आपकी कंपनी को या फिर आपकी इंडस्ट्री को कुछ टाइप ऑफ लोन चाहिए, देन विद द हेल्प ऑफ टेरिटरी इंडस्ट्री यू कैन डू दैट। देन कम इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ऑब्वियसली अब हमें ये नहीं मालूम कि हमारे कंपनी में कब क्या हो जाए, लाइक रिस्क इज अनसर्टेन। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें हर एक चीज का, हमारे गुड्स का इंश्योरेंस रखना है, मतलब लेकर रखना होगा। अगर इंश्योरेंस अगर आगे जाकर मतलब कि कुछ भी होता है फैक्ट्री में या फिर इंडस्ट्री में, तो हमें इंश्योरेंस जो हम लेकर रहेंगे तो वो हमारे जो भी लॉसेस है, नॉट टोटली बट हाँ थोड़ा बहुत तो कवर कर ही लेगा इंश्योरेंस। तो उसी के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं, और वो हम कहाँ से ले सकते हैं? टेरिटरी इंडस्ट्री से। देन कम्स वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग हमें हमारे गुड्स को एक जगह, एक मतलब एक सेफ जगह में रखने के लिए यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल घर में जैसे स्टोर रूम रहता है, ऑब्वियसली वो स्टोर, उसमें हम लोग खराब चीजें रखते हैं, बट बिजनेस के हिसाब से वेयर हाउसिंग में आप अपने गुड्स रखते हो एक लार्ज क्वांटिटी में। जब आप प्रोड्यूस कर देते हो अपने गुड्स को, तो उसे रखने के लिए हमें वेयर हाउस चाहिए होता है, तो हम उस वेयर हाउस में रखते हैं। देन कम्युनिकेशन में भी टेरिटरी इंडस्ट्री हेल्प करता है। देन पैकेजिंग, ऑब्वियसली जब आपका गुड एक फिनिश गुड बन जाता है, एक रॉ मटेरियल से वो एक फिनिश गुड बन जाता है, तो उसे क्या करना पड़ता है? क्या आप ऐसे ही जाके दे दोगे गुड्स को? नो, व्हाट एक्चुअली यू डू, यू पैक। तो ज्यादातर फॉर एग्जाम्पल मतलब कि ज्यादातर क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो पैकेजिंग भी देखते हैं, जिन्हें पैकेजिंग अच्छी लगती है तो वो चीज खरीद लेते हैं। सो या पैकेजिंग कम्स अंडर टेरिटरी इंडस्ट्री। देन एडवर्टाइजिंग। अगर आप अपने मतलब आप जो बिजनेसमैन वुमेन जो भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ये आपका जो प्रोडक्ट है वो हर एक इंसान जाने, हर एक कंज्यूमर को मालूम रहे कि हाँ ऐसा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, विथ लेस मिनिमम अमाउंट। ओके, तो ये भी एडवर्टाइजिंग भी करवाना, तो वो लाइक टेरिटरी इंडस्ट्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। आई होप यू आर क्लियर विद द construction industry and territory industry. If you liked my video, then please subscribe and like my channel.